लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा पढ़ा कि कैसे एक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, यानी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अब हम समझेंगे कि अगर एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा मूविंग चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि दोनों ही मूविंग चार्जेस एक एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो जब वो आसपास होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, जैसे दो मैग्नेट्स करते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स इन अनदर मैग्नेटिक फील्ड। दिस फोर्स इज गिवन with the expression vector F is equal to Q V cross B, where V is velocity of moving charge, B is magnetic field in which that moving charge is moving, Q is magnitude of charge. तो इसको फोर्स के डायरेक्शन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यहाँ भी लगेगा। जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा और राइट हैंड रूल से निकलेगा। कैसे? कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस प्लेन ऑफ पेपर में अंदर की ओर, और एक चार्ज है जो इस तरीके से v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड q है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, तो हम अपने राइट हैंड को v की डायरेक्शन में स्ट्रेच करके इस तरीके से रखेंगे। देखो, राइट हैंड को स्ट्रेच किया और फिंगर्स को v की डायरेक्शन में रखा, और उसके बाद v क्रॉस b, b पेपर पे अंदर की ओर है। तो पहले हमने फर्स्ट वेक्टर v के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और उसके बाद सेकंड वेक्टर b की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया। तो थंब की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी पेपर के प्लेन पर पैरेलल टू प्लेन ऑफ द पेपर और टुवर्ड्स लेफ्ट। इस तरह से कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो। इस बार देखो, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल है, यूनिफॉर्म है, और चार्ज परपेंडिकुलरली इसमें एंटर कर रहा है। हम फिर से राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे। अब देखो, अपने राइट हैंड को स्ट्रेच किया और उसके बाद इस तरीके से v की डायरेक्शन में, ये देखो v इधर जा रहा है, v की डायरेक्शन में अपने हाथ को, अपनी फिंगर्स को ओरिएंट किया। इसके बाद अगर मुझे अपनी फिंगर्स b की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करनी है तो मुझे अपने हाथ को इस तरीके से करना पड़ेगा। अब मेरी फिंगर्स v की डायरेक्शन में है और मैं अपनी उंगलियों को b की डायरेक्शन में इस तरीके से मोड़ सकती हूँ। तो जो स्ट्रेच्ड थंब की डायरेक्शन है नीचे की ओर, ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, v क्रॉस b, और ये फोर्स की डायरेक्शन। तो देखो, फोर्स की डायरेक्शन हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट की है, मतलब परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इनसाइड द पेपर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर आ रही है ना, और जो चार्ज है वो Q चार्ज इस तरीके से स्लैंटिंग वे में फील्ड में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के मोशन के बीच 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ध्यान से देखो, आप अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करोगे इस तरह से और राइट हैंड की फिंगर्स को V की डायरेक्शन में रखोगे, ठीक है? तो ये हमने राइट हैंड को स्ट्रेच किया, V की डायरेक्शन में रखा, बिल्कुल पैरेलल टू V वेक्टर, और फिर फिंगर्स को B की डायरेक्शन में कर्ल कर दिया, V क्रॉस B। तो अब देखो, थंब की डायरेक्शन क्या है? थंब की डायरेक्शन इस मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये है मोशन की डायरेक्शन और ये है थंब की डायरेक्शन। तो मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है थंब की डायरेक्शन, और क्योंकि V और B भी परपेंडिकुलर है तो जो फोर्स है वो V के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। इस तरह से अगर वेक्टर की हेल्प से 3 डायमेंशन में समझना चाहें तो देखो, फोर्स की डायरेक्शन ये वेक्टर है, V की डायरेक्शन ये वेक्टर है जो ब्राउन कलर के वेक्टर में हमने रिप्रेजेंट किया है ये, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर,
ऊपर की ओर। तो अब तुम देखो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब फोर्स V के परपेंडिकुलर भी है और B के परपेंडिकुलर भी है, इस तरह से। तो आई होप कि आपको F, B और V, फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इन वेक्टर्स के बीच आपस में एंगल्स का रिलेशन समझ में आ रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, जैसे जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, एक रिंग है और उस रिंग में करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। अब इस रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड पाम रूल से करेंगे। क्या करना होगा, हमको अपने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में फोल्ड करना होगा। तो जो थंब की डायरेक्शन है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इसकी एक्सिस पर। तो अगर हम फिंगर्स को इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करें, देखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इस तरीके से। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में V जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस तरीके से। और B और V पैरेलल है। तो रिंग के एक्सिस के अलोंग अगर कोई चार्ज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि रिंग की एक्सिस के अलोंग होगी, तो B और V के बीच 0 डिग्री का एंगल होगा और फोर्स 0 हो जाएगा। तो F इज 0 as V is parallel to B।